देखिए, हम मोदी के विचारधारा के खिलाफ हैं, आरएसएस के विचारधारा के हम खिलाफ हैं। हम किसी एक व्यक्ति के अगेंस्ट नहीं है। अब बहुत से लोग बोलते हैं मोदी पाप बेचारा गरीब घराने से आया, वो ऐसा हुआ वैसा हुआ, क्या क्या की बोल लेते हैं। बोल लेने दो, हमको कोई उसमें एतराज नहीं। अगर आप गरीबी से आते हैं तो गरीब बोल लीजिए, लेकिन बोलते बोलते आप ये भी बोलते हैं, धर्म में झगड़ा लगाने की बात भी करते हो, बाकी चीजें भी करते हो, लेकिन आप प्राइम मिनिस्टर हो एक देश में। देश को संभालने के लिए, देश को एक होके रखने के लिए आपका दायित्व होता है कि आप संभल के चले। और दूसरी बात यह है कि इस देश में अमन चैन तरक्की सब रहना चाहिए, लेकिन ये सब खत्म करने वाले लोग जो हैं वो मोदी जी के कमरे में बैठे हैं, मोदी जी के साथ है। और उसीलिए मैं आपसे यही कहूँगा कि हमारे पार्टी के ओर से जो हमने गारंटी दी है, और पहली नौकरी पक्की का, महिलाओं के लिए महालक्ष्मी योजना 1 लाख रुपए सालाना और 8,500 रुपए महीना, ये हम जो दे रहे हैं, ये पहला स्कीम है देश में, अब तक कोई लागू नहीं किया। और श्रमिकों के लिए जो नरेगा में अब 200, 250, 300 रुपए मिलता है, हम उसको 400 रुपए मिनिमम वेजेस करने वाले हैं। और कर्ज माफी, एमएसपी, ये 2 चीजें भी हम करने वाले हैं। किसानों के कर्ज माफ, जैसा कि मनमोहन सिंह जी ने और सोनिया गांधी जी ने कर्ज माफ करने का एक उन्होंने स्कीम लाया, 72,000 करोड़ उन्होंने किसानों का कर्ज माफ करा। तो ये जो करने की हिम्मत होती है, ये सब मोदी जी हमेशा ज्यादा, मैं किस भाषा में बोलूं समझ में नहीं आ रहा, बातें ज्यादा करते हैं और काम कम करते हैं। तो हमारा, मैं ये कह सकता हूं कि बीजेपी का 100 बकना मनमोहन सिंह का 1 करना बराबर है, बराबर है। क्योंकि गपचुप करते हैं वो, कभी किसी को मैंने ये किया, मैंने वो किया, कभी नहीं बोले। अगर फाड़ खोद के चुबा भी निकाले तो देखो ये चुबा निकाला, मैं वहां से बोलते। तो ये इनकी आदत है। तो दोस्तों, ये बराबरी का हिस्सा और एमएसपी, ये सारी चीजें हम करेंगे। इसके साथ कांग्रेस पार्टी के गरीब परिवारों के लिए मैंने अभी कहा कि 10 केजी हम इसमें देने वाले हैं फ्री, और वो सब गरीबों के लिए अच्छा है देश के, इसमें कोई ये नहीं है। लेकिन कभी कभी मोदी जी ये हमारे मैनिफेस्टो को देखते नहीं, मैनिफेस्टो को पढ़ते भी नहीं। इसीलिए हमने उनको कहा, अगर मैनिफेस्टो में आपको सब मुस्लिम लीग का दिख रहा है तो मैं एक आदमी को भेजता हूं, वो पढ़ेगा, आपको एक्सप्लेन करेगा इसमें कौन सा है। ये देश के लिए है, युवाओं के लिए है, किसानों के लिए है, श्रमिकों के लिए है, और हर पिछड़े हुए लोगों के लिए है। तो ये अपना जो भी डिमांड हम जनता के सामने रखे, जनता हमको जरूर आशीर्वाद देगी, और आशीर्वाद दे के इस बार जिताएंगे। अमृतसर में जहाँ पर सारे दुनिया के लोग आते हैं और यहाँ पर जो गुरु ग्रंथ साहिब हैं उनके दर्शन लेते हैं, और खास करके गोल्डन टेम्पल की ख्याति बहुत है।
मैं कईयों बार आया था जब स्टूडेंट था, स्टूडेंट का जनरल सेक्रेटरी चुना गया था उस वक्त आया था। फिर मैं बोर्ड ऑफ रीजेंट था तो लुधियाना में, वहाँ पर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पहली थी, अभी भी है, उसका भी रिसर्च ग्रुप में मैं 71 में आया था। उसके बाद में अनेक बार आया हूँ, लेकिन ऐसा पब्लिकली हमको आपका दर्शन लेने का अवकाश नहीं मिला। लेकिन आज मैं इस चुनाव के दौरान पे प्रचार के लिए आया हूँ और आज पंजाब के युवाओं में एक बहुत बड़ी मायूसी और फ्रस्ट्रेशन आया है, क्योंकि यहाँ पर नशे की लत पंजाब के भविष्य की सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। इसी की वजह से पूरे राज्य में लॉ एंड ऑर्डर दिनों दिन बदतर होते जा रही है। गांव के गांव खत्म, खाली हो रहे हैं। किसान अपनी जमीन बेचकर अपने बच्चों को विदेश भेज रहे हैं, इस डर से कि वो नशे की लत में ना पड़े, और हर व्यक्ति पलायन करने को मजबूर है, क्योंकि रोजगार के कोई नए साधन उपलब्ध नहीं है।